एपिसोड 15 के स्टार्ट में स्कार एक स्टेट एल्केमिस्ट से फाइट कर रहा होता है जो कि सिल्वर एल्केमिस्ट होता है और वो एल्केमिस्ट सिल्वर के वेपन बनाकर स्कार पर अटैक कर रहा होता है। पर स्कार उस सिल्वर एल्केमिस्ट के एक लेग को ब्रेक करके उसे रिवर में गिरा देता है और उसे किल कर देता है। फिर स्कार अपने हिडन प्लेस पर आता है और योकी उसे एक गर्ल से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसकी योकी ने हेल्प करी होती है और उस गर्ल का नेम मे चैंग होता है। फिर स्कार मे से बोलता है कि वो अब यहाँ से जा सकती है। तभी मे स्कार की इंजरी देखती है और वो एल्का हिस्ट्री का यूज करके स्कार के वुंड को हील कर देती है। फिर मे उन्हें बताती है कि ये शिंग की एक स्किल है जिसका नेम एल्का हिस्ट्री है। फिर योकी स्कार को बताता है कि ये गर्ल शिंग से आई है जो कि उनकी कंट्री के ईस्ट में एक कंट्री है और मैं अकेले ईस्ट का डेजर्ट क्रॉस करके आई होती है। फिर मैं बोलती है कि उसके साथ शाहो में था और स्कार के हैंड का टैटू देखती है तो स्कार बताता है कि ये टैटू एल्केमी और एल्का हिस्ट्री से मिलकर बना है जो कि स्कार के भाई ने बनाया होता है और स्कार का ब्रदर एल्केमी और एल्का हिस्ट्री पर रिसर्च करता था। फिर योकी स्कार को बोलता है कि अब उन्हें सेंट्रल के लिए निकल जाना चाहिए तो मैं भी उनके साथ जाने को रेडी हो जाती है और बताती है कि वो अपनी कंट्री से इस कंट्री में इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट ढूंढने आई है और मैं सोचती है कि इमॉर्टैलिटी एल्का हिस्ट्री से अचीव नहीं करी जा सकती पर वो श्योर है कि एल्केमी में वो इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट ढूंढ लेगी और वो सेंट्रल एडवर्ड एल्रिक से मिलने जा रही होती है क्योंकि एडवर्ड के पास बहुत ही कम एज में एल्केमी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर स्कार मे को उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद रीज़ा होके नाइट को अपने घर जा रही होती है तभी बैरी रीज़ा पर अटैक कर देता है। फिर रीज़ा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरी पर फायर करती है तो बैरी रीज़ा को डराने के लिए उसे अपना आर्मर खोल के दिखाता है और रीज़ा नहीं डरती है और बोलती है कि वो एक ऐसे पर्सन को पहले से ही जानती है। तो बैरी बोलता है कि वो पर्सन कहीं अल्फांस तो नहीं है। फिर रीज़ा बैरी से पूछती है कि वो अल्फांस को कैसे जानता है और रीज़ा बैरी को कैप्चर करके उसे एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है और वहाँ पर कर्नल रॉय मस्टिंग भी होते हैं और वो बैरी से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि 5th लेबोरेटरी में फिलोसोफर स्टोन बनाए जा रहे हैं। फिर कर्नल बैरी से पूछते हैं कि क्या उसकी सोल को ट्रांसम्यूट लस्ट और एनवी ने करा था तो बैरी बताता है कि उसकी सोल को ट्रांसम्यूट फिलोसोफर स्टोन की रिसर्च कर रहे रिसर्चर्स ने करा था। फिर जब लेफ्टिनेंट वाटो फेलमैन बोलते हैं कि वो उन रिसर्चर्स को ढूंढकर उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो बैरी बताता है कि वो सभी रिसर्चर्स अब अलाइव नहीं हैं। और फिर कर्नल रॉय बैरी से पूछते हैं कि लगभग 1 महीने पहले एक मिलिट्री ऑफिसर का एक फ़ोन बूथ में मर्डर हो गया था सेंट्रल में, क्या वो उस मर्डर में इन्वॉल्व था तो बैरी बोलता है कि उसने ये मर्डर नहीं करा था। उसके बाद एडवर्ड और अल्फोंस रश वैली आते हैं और वहाँ वो वेनेरी से मिलने जाते हैं और जब वेनेरी एडवर्ड और अल्फोंस से पूछती है कि वो यहाँ किस काम से आए हैं तो एडवर्ड वेनेरी को अपना ऑटोमेल आर्म दिखाता है और वेनेरी बहुत एंग्री हो जाती है। उसके बाद वेनेरी एडवर्ड के ऑटोमेल आर्म को फिक्स कर रही होती है और वेनेरी बोलती है कि उन दोनों को भी अब पनीनिया की तरह सुधर जाना चाहिए और बताती है कि पनीनिया ने अब चोरी करना छोड़ दिया है और वो अब रूफ फिक्सिंग का काम करती है। फिर वेनेरी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें अपनी बॉडीज़ को दोबारा पाने के बारे में कोई क्लू मिला तो वो बताते हैं कि उन्होंने थोड़ी प्रोग्रेस की है। फिर वेनेरी एडवर्ड को बोलती है कि उन्हें कुछ टाइम वेट करना होगा जब तक कि वो सभी पार्ट्स को कलेक्ट ना कर ले। और फिर एडवर्ड और अल्फांस रश वैली में घूम रहे होते हैं तभी अल्फांस को वहाँ पर लिंग याओ मिलता है और वो बहुत ही हंग्री होता है। फिर वो दोनों उसे एक फूड शॉप पर ले जाते हैं और लिंग खाना खाने के बाद उन्हें बताता है कि वो एक दूसरी कंट्री शिंग से है और वो इस कंट्री में एल्का हिस्ट्री पर रिसर्च करने आया है। और जब एडवर्ड पूछता है कि एल्का हिस्ट्री क्या है तो लिंग बताता है कि शायद उनकी कंट्री में एल्का हिस्ट्री को एल्केमी बोलते हैं
और बताता है कि उनकी कंट्री में एल का हिस्ट्री मेनली मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है। तो एडवर्ड बताता है कि उनकी कंट्री में एल्केमी मेनली मिलिट्री में यूज़ होती है क्योंकि उनकी कंट्री के बॉर्डर्स पर 2 बड़ी कंट्री हैं। उसके बाद एडवर्ड और अल्फांस लिंग से एल का हिस्ट्री के बारे में और डिटेल्स मांगते हैं। तो लिंग उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों एल्केमिस्ट हैं, तो एडवर्ड उसे हाँ बोलता है और एल का हिस्ट्री के बारे में और बताने को कहता है। फिर लिंग उन्हें बताता है कि वो एल का हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है क्योंकि वो एक एल का हिस्ट्रिस्ट नहीं है। तो एडवर्ड उससे पूछता है कि अगर वो एक एल का हिस्ट्रिस्ट नहीं है तो वो यहाँ पर एल का हिस्ट्री पर रिसर्च करने क्यों आया है। और लिंग उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर फिलोसोफर स्टोन की तलाश में आया है। फिर लिंग उन दोनों से फिलोसोफर स्टोन की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है और जब एडवर्ड उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है तभी लिंग अपने साथियों की हेल्प से एडवर्ड और अल्फांस को कैप्चर कर लेता है और दोबारा से उनसे फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछता है। फिर एडवर्ड लिंग से पूछता है कि वो फिलोसोफर स्टोन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो लिंग बताता है कि वो इमॉर्टैलिटी को अचीव करना चाहता है। फिर एडवर्ड बोलता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला और एडवर्ड लिंग के साथी पर अटैक कर देता है। तो वो एडवर्ड के अटैक को डॉज करके उससे किक करता है और जब अल्फांस एडवर्ड की हेल्प करने जा रहा होता है तो दूसरा निंजा अल्फांस पर अटैक करके उसे गिरा देता है। फिर वो आपस में फ़ाइट करने लगते हैं और पनेनिया जो कि एक रूफ़ को रिपेयर कर रही होती है वो उनकी फ़ाइट को देखती है। उसके बाद एडवर्ड एक निंजा से फ़ाइट कर रहा होता है और एडवर्ड एल्केमी से एक वेपन बनाकर उस पर अटैक करता है, पर वो निंजा एडवर्ड के वेपन को कट करके उसे गिरा देता है। और जब एडवर्ड उससे पूछता है कि वो उनसे फ़ाइट क्यों कर रहा है तो वो एडवर्ड पर दोबारा से अटैक कर देता है और दूसरी तरफ अल्फांस की हेल्प करने के लिए पनीनिया उसके पास आती है और वो दोनों उस दूसरे निंजा से फ़ाइट करते हैं। फिर एडवर्ड जब उस निंजा से फाइट में उसके मास्क को ब्रेक कर देता है तो हमें पता चलता है कि वो निंजा एक गर्ल है। फिर वो गर्ल निंजा एक ग्रेनेड को एडवर्ड पर फेंकती है और पनीनिया भी अपने लेग के कैनन का यूज़ करके उस दूसरे निंजा पर अटैक करती है और दोनों तरफ एक बड़ा धमाका होता है। फिर वो दूसरा निंजा उनके ब्लास्ट से बच जाता है और अल्फांस उस निंजा को एल्केमी का यूज़ करके कैप्चर कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि एडवर्ड का ऑटोमेल आर्म फाइट में ब्रेक हो गया है और जब वो गर्ल निंजा वहाँ आ जाती है तो एडवर्ड उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उस गर्ल निंजा को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद अल्फांस उस दूसरे निंजा को लेकर वहाँ आता है और लिंग भी वहाँ आता है। फिर लिंग उन्हें बोलता है कि वो दोनों उसके लिए वर्क क्यों नहीं करते हैं और वो सभी मिलकर इस कंट्री पर टेक ओवर कर लेंगे। फिर एडवर्ड लिंग से बोलता है कि वो अपनी ये बकवास अब बंद करे, तभी रश वैली के सिटीजन्स वहाँ आते हैं और एडवर्ड से सिटी में हुए नुकसान के पे करने को बोलते हैं। और जब एडवर्ड लिंग को देखता है तो वो और उसके साथी वहाँ से चले गए होते हैं। फिर एडवर्ड बोलता है कि वो अपने एक हैंड के बिना इस मैच को कैसे क्लियर करेगा, तो अल्फांस उसे बोलता है कि वो ये संभाल लेगा और हमें पता चलता है कि अल्फांस भी अब बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के एल्केमी परफॉर्म कर सकता है क्योंकि उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं। उसके बाद जब एडवर्ड वेनेरी की शॉप पर वापस आता है तो उसे वहाँ पर लिंग मिलता है और लिंग एडवर्ड को बोलता है कि उन्हें अब फाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब फ्रेंड्स हैं। फिर लिंग एडवर्ड को बताता है कि गर्ल निंजा का नेम लान फान है और उस ओल्ड निंजा का नेम फू है और वो उनकी फैमिली को जनरेशंस से सर्व करते आ रहे हैं। तो एडवर्ड उसे बोलता है कि वो फूड के लिए स्ट्रगल करता है पर उसके पास 2 बॉडीगार्ड हैं। तो लिंग बताता है कि वो शिंग का प्रिंस है और ये सुनकर एडवर्ड और अल्फांस हंसने लगते हैं। फिर लिंग बताता है कि शिंग में 50 डिफरेंट क्लैन्स है और हर क्लैन की ओल्डर डॉटर किंग की वाइफ है। तो किंग के 19 डॉटर और 24 सन्स हैं। और लिंग बताता है कि अब किंग बीमार हैं और जो भी सबसे पहले किंग की हेल्थ को ठीक करेगा वो ही नेक्स्ट किंग बनेगा। फिर लिंग एडवर्ड से फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछता है और वो उसके साथ रहने को बोलता है। फिर वहाँ पर वेनेरी आ जाती है और वो एडवर्ड के ऑटोमेल आर्म की कंडीशन को देखकर एंग्री हो जाती है। उसके बाद वेनेरी एडवर्ड के हैंड को रिपेयर कर रही होती है। फिर अल्फांस वेनेरी को बताता है कि वो दोनों दोबारा सेंट्रल जा रहे हैं, तो वेनेरी भी उनके साथ जाने को बोलती है और बताती है कि वो मिस्टर ह्यूज की फैमिली से मिलना चाहती है।
फिर एडवर्ड उसे साथ चलने के लिए हाँ बोल देता है। फिर लिंग वहाँ आता है और बोलता है कि वो भी सेंट्रल जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि स्कार भी सेंट्रल आ रहा है और वो सेंट्रल आने के रास्ते में है। और यहाँ पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा।